गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। गाइस आज लेट हैं, बहुत ज़्यादा लेट हूँ मैं, और दीपक भाई भी अभी आए नहीं, और वो भी लेट ही हो जाएंगे अभी कुछ टाइम से। यानी बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है। मे भी हो सकता है कि हाँ एक्सरसाइज की वजह से है, हाँ, उसी की वजह से ही है। बट ये है कि हाँ फिर भी सुबह कैसे भी करके जगना है। अब अच्छा भी लगने लगा है जगने के बाद। पहले ये होता था यार नींद कंप्लीट नहीं हो रहा, नींद कर लेते पूरी। पर अभी अभी सही है, यानी ठीक है कि आपने जितनी भी नींद ली है ठीक है। आप सुबह आप आ रहे हो, आप बाहर निकल के आप घूम फिर रहे हो, टहल रहे हो, तो बॉडी में एक अलग से एनर्जी आती है। और गाइज अभी जैसे कि मैं कॉरपोरेट में काम करता हूँ, विप्रो एमएनसी कंपनी में। तो अभी बहुत उथल पुथल चल रही है वो चीज़ें, क्योंकि कॉरपोरेट तो है सांपों का ही पूरा। यानी अगर आप अपने आप को थोड़ा सा आप चालू नहीं रखते, या फिर चालू टाइप से नहीं रखते, आप एकदम से सीधे हैं, तो यकीन मानिए कि कॉरपोरेट आपको आगे बढ़ने देगा। यानी एक वर्ड होता है खा जाएगा, यानी ऐसा नहीं कि खा जाएगा मतलब आपको ख़त्म कर देगा, पर खा जाएगा मतलब है कि आप केवल वहीं पे रह जाओगे। आपको अगर आपने होशियारी नहीं दिखाई, या फिर आपने अपने आप को उस हिसाब से ढाला नहीं, आप केवल सीधे बन के रह सीधे बने हुए हो, तब तो फिर वो आपको बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ना ही आप ग्रोथ कर पाओगे, ना ही आप उससे आगे बढ़ पाओगे। केवल वो आपको उसी गधा मजदूरी पे रोक के रखेंगे। अब मेरा क्या है कि अब मेरे टीम में हम दो एसएमई हैं। मैंने जैसे पहले बताया था कि एक एसएमई मैं हूँ, जो कि मैं नोएडा बैठता हूँ, और दूसरा गुड़गांव बैठता है। अब प्रॉब्लम ये है कि नाम हो रहा है कि हाँ दोनों काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में दोनों काम कर ही नहीं रहे। वो केवल अपना काम कर रहा है, मैं बाकी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा ब्लॉग है तो मैं कुछ भी बोलूँगा। मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ कि वो केवल अपना काम कर रहा है, और जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को वो छूता है और बस उसी पे काम करता है, और उसको काम फाइनल करके और सीधे दूसरा अपने अपना काम करके बस दिन भर घूमता फिरता है। ठीक है। और इधर क्या है, इधर पूरी टीम बैठती है। इधर मैं सारी चीज़ें, मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, मैं अपना काम भी करता हूँ, उसके बाद इन लोगों का भी काम पूरा देखना पड़ता है। और उसके बाद जब बात आती है रिकॉग्नाइज करने की, और बात आती है कि हाँ भाई कौन चीज़ें कर रहा है, तो दोनों में बंटती वो चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली बात वही हो जाती है कि जब आप सबसे ज़्यादा, यानी आप काम कर रहे हो पर आपकी मेहनत दो हिस्सों में बट रही है। यानी जब काम करने का टाइम है तो केवल एक इंसान दिखता है, और जब ये होता है कि हाँ रिकॉग्नाइज करना है, रिवॉर्ड देना है, तो वो दो लोगों में बट रही है। यानी कि आप मेहनत आपकी, पर जो रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन है वो दो लोगों में जा रही है। तो वो पेनफुल होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं आप मुझे ही दो, पर आप देखो ना कि कौन सबसे ज़्यादा, कौन कर टीम में ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, कौन टीम को ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर रहा है। तो मेरे को वो चीज़ थोड़ा सा परेशान करने शुरू कर देती है। अब कल की एक बात है कि जो एसएमई था, दूसरा एसएमई है वो, कल मैंने उसे कुछ बोला, डेटा वो बना रहा था, तो मैंने उसे बोला कि डेटा ऐसे बनाइए, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रीवियस केसेस हैं। तो अगर वॉल्यूम सही है तो दो लोगों में, बाकी जो एक डिमांड, एक डेटा दो लोगों में बांट लेना, मुझे मत देना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैंने पूछा कितना आ रखा है, तो क्या तीन आ रखा है। तो मैंने बोला कि एक काम करो, एक
दूसरे को दे दो, दो तुम रख लो, दो मेरे पास ऑलरेडी है, तो दो हम बराबर हो जाएगा, दो मेरे पास हो जाएगा, दो तुम्हारे पास, एक और उस नए बंदे के पास। मैंने उसे ऐसे बोला। तो वो मुझे बोलता है, कहता है कि यार मेरे पास भी एक है कल का। तो मैंने कहा कल का, क्योंकि कल का डेटा जो मैंने क्लोज करा था, मैंने डीएन रिपोर्ट भेजी थी, उस पे तो कुछ था नहीं, क्योंकि जितना था उसने कर दिया, क्योंकि चार मैंने किए थे, दो उसने किए थे, एक नए बंदे ने करा था। तो मैंने कहा यार डेटा तो सब खत्म था, मैंने कहा तो फिर इसके पास कैसे बचा। मैंने उसकी क्यू देखी, उसके क्यू में कुछ था ही नहीं, केवल तीन केसेस पड़े थे, वो भी वेकअप में, पीडीसी, जो कि दूसरी डिमांड थी। मैंने उसे बोला, मैंने कहा कहाँ है भाई तेरे क्यू में, मैंने कहा तेरे क्यू में तो वो जिस डेटा की तू बात कर रहा है वो तो है नहीं। मैंने कहा कौन से डेटा की बात कर रहा है। तो वो बात को घुमाने लग गया कि नहीं नहीं, मैंने ये बोला कि मुझे डेटा बनाना है, मेरे पास काम है। तो मैंने कहा भाई तुझे डेटा बनाना, तेरे पास काम है, तो यहाँ क्या खाली सारे बैठे हुए हैं? हाँ। तो कहता है यार मुझे सीट डेटा बनाना है बहुत सारा, ये सारी चीज़। तो मैंने कहा वो मेरी परेशानी नहीं है, वो तुम्हारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे प्रोसेसिंग में नहीं काउंट होगा, तुम्हारा प्रोसेसिंग अलग से है, तो उसको तुम अपना अलग करो। तो कहने लगा शशि यार तुम बहस कर रहे हो, ये वो सारी चीज़ें। अब जब ऐसा बोला, मैं उससे नॉर्मल बोल रहा हूँ, ठीक है। जब उसने ऐसा बोला तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये यार एक चीज़ बता, मैंने कहा तू करता है भाई, तू अपना काम बता मुझे। अब जब मैं उससे काम पूछने लगा, तो अब उसकी सुलग गई, क्योंकि उसको भी मालूम है, और ग्रुप पे पूरा रिकॉर्ड है कि भाई तुम कितना काम कर रहे हो। जब मैंने उससे पूछा तो उसकी सुलग गई, वो कहने लगा जब भी यार तुम हमेशा बहस करने लगते हो, ये सारी चीजें। अरे बहस करूं क्यों नहीं भाई, क्योंकि तकलीफ मुझे हो रही है ना, काम मैं पूरा कर रहा हूँ, क्रेडिट दोनों को मिल रही है। अब ग्रुप पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप पे तो पूरा रिकॉर्ड है कि तुम कितना काम कर रहे हो, तो बाय रिकॉर्ड तो तुम इस बारे में बात कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने एक्चुअल में वो चीजें काम नहीं करी। तो जब इतनी सारी बातें हुई, तो सुबह सुबह का टाइम था, तो फिर मैंने चुपचाप, मैंने कहा रख दे भाई फोन, और अभी दिमाग से ही नहीं है। और मेरी आदत, जब मैं थोड़ा सा माइंड गुस्से में हूँ तो फिर मैं बात नहीं करता, मैंने रख दिया फ़ोन उस टाइम पे। फिर उसके बाद वो मुझे मैसेज कर रहा है, कह रहा है कि शशि भाई सॉरी अगर बुरा लगा हो, और भाई मैं जो जैसा मन करे वैसा करो, मैं आज के बात नहीं कुछ बोलूँगा, बीच में नहीं आऊँगा, आज के बाद आप फ्री हो। यानी ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में उसने बोला कि आज के बाद आप फ्री हो। भाई ना तो तू मेरा मैनेजर है कि तू मेरे पे ओवरबर्डन चीज़ें कर रहा था, तो अब बोल रहा कि नहीं ठीक है आज के बाद तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ नहीं मैं डालूंगा, ठीक है। ना तो तू मेरा मैनेजर है, ना ही तू कुछ वैसा है कि तूने कुछ मेरा मेरा काम तुमने बांट रखा था, या तुमने मेरे काम पे हाथ बटाया है। तो समझ में आता है, जो तुम्हारा काम है तुम वो भी नहीं कर रहे हो, वो भी मैं कर रहा हूँ। तो कायदे से देखा जाए तो मैं सारी चीज़ें तुम्हारी कर रहा हूँ। हाँ, तो इवन तुम्हारी जो गंदगी है, वो भी मैं साफ करता हूँ कभी कभी, जो तुमसे कहीं कोई गलतियां हो जाती हैं। तो मैं उससे इस बारे में नहीं बोला कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि फ्री हो आज के बाद। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि बंदा क्या ही बोलते जा रहा है, यानी खुद समझ में नहीं आ रहा उसको कि क्या बोल रहा हूँ मैं, आज के बाद तुम फ्री हो। फिर शाम को वही बंदा मुझे मैसेज कर रहा कि भाई टैग करके टीम्स में कि भाई रिव्यू कर दो केस मेरा। सोचो कि सुबह जब मैं उसे बोल रहा था, तो मैं वो उस चीज़ को अपोज कर रहा था कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे कहने का मतलब मैं काम नहीं करता। मैंने कहा काम करते हो, मैंने कहा दिखाओ अपना काम, तुम मेरे से बोलोगे तो मैं अपना काम तुम्हें दिखा दूंगा। जब मैंने बोला तुम अपना काम दिखाओ, तो शांत हो गया। तो मेरे को वो चीज़ें समझ में नहीं आई। तो भाई मेरा मेरा क्या रहता था कॉरपोरेट में, मैं बात ज़्यादा, एक ये होता ना कि मैं बहुत जल्दी हर किसी का भरोसा कर लेता हूँ, और मैं कोई चीज़, अब जैसे कोई मेरा मैनेजर कुछ आता बोलता है तो मैं तुरंत हाँ बोल देता हूँ, मेरे मुझसे ना नहीं बोलते बनता है। और यही सबसे बड़ी मेरी खराबी है।
ना बोलना आना चाहिए। यानी कि अभी रेटिंग रेटिंग का टाइम चल रहा था, तो रेटिंग में यानी सारी चीज़ें मैंने करी। और जब मैं कर रहा हूँ तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि मैं उम्मीद भी रखूँगा, जबकि उम्मीद रखनी नहीं चाहिए किसी से। पर एक ये होता है ना कि भाई मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत करी है, तो जाहिर सी बात है मैं उतनी एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि भाई मुझे इतना तो मिलना चाहिए। ठीक है? सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, हर क्वेरी, टीम सपोर्ट, हर चीज़ मैं कर रहा हूँ, ऑन सोर्स से जो भी बातचीत है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है? और उसके बाद मैनेजर मुझे 3 का रेटिंग देता है, ये बोल के कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया है। अरे प्रमोशन मिल गया तो मतलब क्या, यानी प्रमोशन रेटिंग आप एक साथ कैसे जोड़ सकते हो दोनों को एक साथ? ठीक है? और वहीं पास वो बंदा जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, उसको वो 4 की रेटिंग। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि 4 की रेटिंग किस हिसाब से? क्या आप बैलेंस कर रहे हो कि उसको प्रमोशन नहीं मिला तो उसको 4 की रेटिंग दे देते हैं, मुझे मिल गई है तो 3 की रेटिंग। तो ये चीज़ तो गलत है, यानी कि जो बंदा सिंसियर तरीके से मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, आप उसके उसकी मेहनत को आप ऐसे आप मैप कर रहे हो। तो वो चीज़ मुझे तकलीफ हुई कि यानी क्या ही चल रहा है, यानी कि जो बंदे दो यानी एकदम से बकवास काम कर रहे 2 कौड़ी का, आप उनको 4-4 5-5 की रेटिंग दे रहे हो। और जहाँ पे जेन्युइन यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे पे यानी मैंने एकदम से परफेक्ट करा, पर हाँ ऐसा भी नहीं करा कि 3 की रेटिंग। वहीं पास दूसरे बंदे जिनकी मैं खुद हेल्प करता हूँ टीम में, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, जो मेरे अंडर में हैं, उनको उनके उनका जो भी हेल्प होता है वो मैं कर रहा हूँ, उनको भी वही 3 की रेटिंग। तो भाई, तो जिन जो मेरे अंडर में है उनको भी 3, मुझे भी 3, तो फिर उनके और मेरे बीच में डिफरेंस क्या रह गया? यानी मैं इतनी मेहनत फिर किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ? फिर मैं भी तो नॉर्मल नॉर्मल काम करके 3 की रेटिंग ले सकता हूँ। फिर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डालूंगा भाई? तो ये सारी चीज़ें डिसअपॉइंट करती हैं। जब आप मेहनत कर रहे हो तो फिर वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि भाई फिर मैं किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ? क्योंकि जो नहीं कर रहा मेहनत, उसको भी 3 की रेटिंग ही दे रहे हो, जो कर रहा है उसको भी 3 की रेटिंग दे रहे हो। तो ऑब्वियसली इंसान ह्यूमन, एज़ पर ह्यूमन, मैं तो फिर उसी को कंसीडर करूँगा ना कि हाँ, मैं भी मेहनत नहीं कर रहा, मैं भी, क्योंकि रेटिंग 3 की तो मिल ही जानी है कैसे भी करके। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें थी। तो यही सारे बातें हैं कि कॉर्पोरेट साँपों से भरा हुआ है, कॉर्पोरेट चमचों, दोगलों से भरा हुआ है। तो आप किसी पे भरोसा, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैं यही बोलूँगा कि आप ना बोलना और आवाज़ उठाना ज़रूर सीखें। अगर आप ना नहीं बोल पाते और आवाज़ नहीं उठा पाते, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, और मेरी गलती है इसमें, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम रेटिंग के रिगार्डिंग बात हो रही थी, तो उस टाइम पे ही मुझे आवाज़ उठानी चाहिए थी। पर मैं थोड़ा-सा बताया ना कि मैं मेरे को समझ में नहीं आता, जब मेरे से लोग प्यार से मीठे अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो मैं उनकी बातों पे बहुत जल्दी आ जाता हूँ, और वही चीज़ हुआ उस टाइम पे। पर अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं अपने आप को बदलूँ, और मैं ना कहना अब सीख रहा हूँ। मैं नहीं हर चीज़ पे करता हूँ। तो बस गाइज़, यही है लाइफ़ में, आपको बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा। तो बस ये शायद जो मैं बना रहा हूँ आपको भविष्य में आगे चल के, और ना कि कॉर्पोरेट, ये जो चीज़ें हैं ये आपको पर्सनल लाइफ पे भी काम आएँगी। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।